सो की फैक्ट्स अबाउट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वी हैव डिस्कस द थिंग सो मेनी टाइम्स, कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम लोग इसकी जो डायमेंशन उसको साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल डायमेंशन ऑफ द कॉरिडोर। कई बार हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि ये होना चाहिए, ये टोटल विड्थ, मिनिमम विड्थ है 22 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर, इस एरिया के अंदर 80 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो विड्थ है दैट इज अराउंड 160 किलोमीटर। तो जो मेन कंसर्न है दैट इज हियर चिकन्स नेक, यहाँ पर जो 22 किलोमीटर रह जाता है, यहाँ पर सी बांग्लादेश के साथ का जो यहाँ बॉर्डर हमारा ऑलमोस्ट टच कर रहा है, और कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हम लोगों ने बांग्लादेश बनाने में उसकी हेल्प की, तो क्यों उस टाइम पर हम लोग बार्गेनिंग पे नहीं आ गए, क्यों हमने बार्गेनिंग नहीं की कि हम लोगों को इस एरिया को वाइड करेंगे हम लोग, अगर हम आपको बांग्लादेश एक नई कंट्री बना के देते हैं, एक छोटा सा एरिया, इसको 40 50 60 किलोमीटर करके इसको वाइड किया जा सकता था। अदरवाइज इस पूरे एरिया को, ये जो सिर्फ इतना सा एरिया है, अगर हम इसको इसको खत्म भी कर देते, ये जो एरिया है इसको खत्म भी कर देते, तो ये हमारी कॉरिडोर लगभग 30 किलोमीटर विड्थ हो जाती, या ये पूरा एरिया ही हम लोग ये कर लेते तो विड्थ और बढ़ जाती, यहाँ तक 70 किलोमीटर तक इसको वाइड किया जा सकता था। अब पता नहीं वो डिप्लोमेटिक मिस्टेक है या डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, जो भी समझो, बट अल्टीमेटली आज तक हम लोग, हमारी जो जनरेशन हैं वो भी आने वाली ऐसी ही सफ़र करेंगी, इसी एरिया को लेके कंसर्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न उसके पीछे ये है कि यहाँ पर भूटान पड़ता है, और उसके साथ ये वेस्ट बंगाल भूटान का ये एरिया होना, तो ये हमारे लिए और थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डोकलाम पड़ता है, तो वहाँ पर जो टेंशन रही है 2-3-4 साल पहले, तो डोकलाम में चाइनीज फोर्सेस वहाँ पे जमा रही थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। चलो खैर, द पॉलिटिकल चेंजेस बांग्लादेश आर राइजिंग कंसर्न्स ओवर चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस नियर द सिलीगुड़ी रीजन। द इंडियन आर्मी हैज स्ट्रेंथन्ड इट्स ईस्टर्न फ्रंट बाय क्रिएटिंग 3 न्यू परमानेंट गैरिसन्स हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अबाउट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नैरो लैंड स्ट्रिप नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के पास कनेक्ट मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करती है ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ। कॉरिडोर स्ट्रेचेस अराउंड 170 किलोमीटर लेंथ में, रफली 160 किलोमीटर इन विड्थ, with the narrowest portion measuring only 20 to 22 kilometers. The total area associated with the corridor is approximately 12,200 square kilometers. It is bordered by Nepal, west side में नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, and lies only 130 kilometer from China's strategic चुंबी वैली। हम लोग इसको कई बार डिस्कस करते हैं, चाइना की चुंबी वैली। तो ये एरिया जो है आपस में ट्रेड करने के लिए, जो चुंबी वैली का इलाका है इंडिया और चाइना के बीच में, सिक्किम के आसपास के एरियाज में, owing to its extreme narrowness, the vulnerability, it is widely known as India's chicken neck कहते हैं इसको। It serves as the sole land route linking the northeast with the rest of India. अब इस क्वेश्चन को you should prepare according to the interview. अब इस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच के देखो, या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच के देखो। अगर ये इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो व्हेन यू हैव द डायमेंशंस, ऑल द डायमेंशंस, हम लोग इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। तो टेक दिस इमेज, और अगर हो सके तो ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पर चिकन नेक को लेके अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि चिकन नेक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्यों इसकी विड्थ कम है, बांग्लादेश का कौन सा एरिया यहाँ पर आके टच करता है, इसको क्यों वाइड किया जाना चाहिए था, और क्या ये हिस्टोरिकल मिस्टेक है। देन any disruptions, whether from military aggression or natural disaster, military aggression, natural disaster or internal disturbances could isolate the entire northeastern region from the Indian mainland. तो ये एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए। हालांकि इसके पास, हमारे पास इसके कई सारे और अल्टरनेट्स हैं, बांग्लादेश को घेरा जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने जो म्यांमार के साथ जो एग्रीमेंट किया, और म्यांमार में भी जुंता गवर्नमेंट है ना, तो म्यांमार पर भी आप खास बिलीव नहीं कर सकते। तो उसके इस पार के एरियाज में जो यहाँ पर जो एरिया पड़ता है, ये बांग्लादेश नहीं आ रहा है साथ में, जो हमारा एग्रीमेंट है उसके साथ, म्यांमार के साथ, तो वहाँ पर इंडिया जो पोर्ट डेवलप कर रहा है,
अब मुझे पोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा, बेटा एक बार आप जाके चेक करना इंटरनेट के ऊपर, जो म्यांमार में इंडिया पोर्ट डेवलप कर रहा है वो बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर पे, और बांग्लादेश का वो जो एरिया है वो बड़ा फेमस एरिया है बांग्लादेश का, और उसके एकदम साथ में है, और बांग्लादेश की कंपैरेटिवली उस एरिया पे कमांड कम है, तो वो इंडिया के लिए एक एज हो सकता है। बट स्टिल ऐसी नौबत आएगी क्योंकि हम लोग को दूसरे तीसरे रूट्स चूज करने पड़े, तो इस करके इस एरिया को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो यहाँ पे नई जो रिजीम, जो थ्री नई जो परमानेंट रेजिमेंट्स हैं यहाँ डेवलप की हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और इंडिया नॉर्थ ईस्ट के ऊपर पिछले कुछ दिनों से कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव है, एंड वी नो दैट पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना मिलकर यहाँ पर कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, और जब तक यूनुस की गवर्नमेंट है हमें इसी तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो एजेंसीज क्या करती हैं, कैसे रोल प्ले करती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं।